जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। प्रेरितों के काम और उसका 1 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत को मैं पढ़ूंगा, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई का सहभागी था। उसके अधर्म के कमाई से एक खेत मोल लिया और वे सर के बल गिरकर उसका पेट फट गया और उसकी सब अंदरियां बाहर निकली। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उसका एक खेत। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो है पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में बढ़ाएं, चलाएं। आप ही की नाम की प्रभु जी महिमा करने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देता हूँ, आप ही संभालेंगे, चलाएंगे करके प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु जी विश्वास भी करता हूँ। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें, वचन के द्वारा इंकरेज करें। प्रभु जी वचन के द्वारा 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बात करें। प्रभु जी आपके हाथों में प्रभु जी मैं सौंप देता हूँ, दया करके सहायता और मदद करें। मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं, पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को प्रभु जी सुना सकूँ। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 17 से लेके हम 25-26 तक हम ध्यान करने वाले हैं, लेकिन मेरे पास समय कम है इसलिए मैंने उसे पूरी रीति से पढ़ा नहीं है। आप 17 से लेके 26 तक आप पढ़ सकते हो। हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई का सहभागी था। है भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है कि वो तो हम में गिना गया था और हम सबके साथ उसका नाम जो था जुड़ चुका था और हमारी सेवकाई में सहभागी था। है भाई और बहनों, इस बात को जो है यहूदा इस्करियोत के बारे में लिखा गया है। यहूदा इस्करियोत जो कि 12 चेले जब प्रभु यीशु मसीह ने चुने थे, उन 12 चेलों में से एक जो था यहूदा इस्करियोत था। हे भाई और बहनों, यहूदा इस्करियोत प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक था। हे भाई और बहनों, यहूदा इस्करियोत के पास वो आशीष थी जो किसी के पास नहीं थी। हे भाई और बहनों, यहूदा इस्करियोत को यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जब 12 चेलों को आशीषें दिए, अधिकार दिया, तो वही अधिकार और वो आशीषें जो थी यहूदा इस्करियोत को भी मिली थी। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है कि वो तो हम में सहभागी था और हम में गिना गया था और वो हमारी सेवकाई में था। हे भाई और बहनों, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। हे भाई और बहनों, वो हमारे बीच में इसीलिए नहीं है क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। उसने प्रभु यीशु मसीह की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, स्वर्ग की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ रह के दुनियादारी की बातों में ध्यान दिया। उसका ध्यान जो था पवित्र वचनों की तरफ नहीं था, उसका ध्यान जो था पैसे की तरफ था और चोरी करने का स्वभाव था और वो चोरी ही करते रहता था। हे भाई और बहनों, एक बार सोच के देखिए, अगर आपका घर है कोई, अगर कोई और आके अधिकार कर लेगा तो आपको कैसा लगेगा? हे भाई और बहनों, जो आपकी पदवी थी, जो आपको पदवी मिलने वाली थी, उसे कोई और ले लेगा तो आपको कैसा महसूस होगा? हे भाई और बहनों, एक बार सोच के देखिए कि आपको जो मिलने वाली आशीष थी वो कोई और लेके चले जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? हे भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। हे भाई और बहनों, हम सोचते हैं कि जहाँ कहीं हम काम करते हैं तो हमें एक अच्छी पोजीशन मिलनी चाहिए हमें, लेकिन अगर वो पोजीशन के हम अधिकारी हैं
मिलने वाली है, लेकिन एक दिन वो हमें नहीं मिलेगी, तो भाई और बहनों बहुत ही ज़्यादा दिल जो है हमारा दुख जाता है भाई और बहनों। एक अधिकार, एक होदा उस इंसान को मिलता है जब वो उसके लायक होता है भाई और बहनों। हमें भी वो अधिकार तब मिलता है जब हमें उसके अधिकारी बनते हैं, जब हमें यानी कि हम उसके लायक जब बनते हैं, तब हमें वो होदा मिलता है भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने भी 12 चेलों को चुना और 12 चेलों को होदा दिया, अधिकार दिया सारी चीजों के पर, तो यहूदा इस्करियोत को भी वही अधिकार, वही दिया, सब कुछ आशीषें दी है भाई और बहनों। मगर उसने अपनी आशीषों को खो दिया, अपने अधिकार को खो दिया। इसलिए खो दिया क्योंकि उसको वचनों के ऊपर ध्यान नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान नहीं था। उसका ध्यान जो था दुनियादारी में था, उसका ध्यान जो था कमाने में था, उसका ध्यान जो था पैसों में था, उसका ध्यान जो है उसने पहनी जो थैली थी उसमें जो कुछ है उसमें था है भाई और बहनों। उसका ध्यान जो था प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देने में और धोखा देने में था। इसलिए उसको वो अधिकार जो है मिलते मिलते रह गया है भाई और बहनों। आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह ने हमको भी बुलाया है, एक होदा दिया है, एक अधिकार दिया है। ये इसलिए मिला है ताकि हम जो है, हम लायक नहीं थे इसके, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें कृपा दिखाई, दया दिखाई और हमें चुना उसने अपने काम के लिए, अपनी महिमा करने के लिए। तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है, जो परमेश्वर ने तुम्हें होदा दिया है, क्या उसे तुम थामे हुए हो? क्या विश्वास योग्य बने हुए हो? नहीं है तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोगों को जो है अधिकार दिया जाता है कि वो जो है आराधना करे और गाना गाए। ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक इंसान को जो है एक होदा मिलता है चर्च में और सेवकाई में, ताकि वो म्यूजिक कर सके, म्यूजिक बजा सके या तो गाना गा सके है भाई और बहनों। कई तरह के लोग इंसान होते हैं, लेकिन एक इंसान जो है हर एक काम नहीं कर सकता है। अलग अलग जो है वर जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, वरदान अलग अलग। किसी को अच्छा गाने का दिया है, किसी को आराधना करने का दिया है, और किसी को म्यूजिक बजाने के लिए दिया है, और किसी को जो है वचन बोलने के लिए दिया गया है भाई और बहनों। ये अधिकार, ये टैलेंट जो है हमारे अंदर से नहीं आता है, लेकिन ये टैलेंट, ये अधिकार, ये गिफ्ट जो है हमें प्रभु यीशु मसीह देता है, यानी कि परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है भाई और बहनों। जब परमेश्वर की ओर से ये सारी चीजें हमें मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि हमें इसके लिए वफादारी के साथ रहना चाहिए, वफादारी के साथ म्यूजिक बजाना चाहिए, वफादारी के साथ गाने गाने चाहिए, वफादारी के साथ आराधना करनी चाहिए, वफादारी के साथ ही हमें वचन भी सुनाना चाहिए है भाई और बहनों। मगर कभी कभी जो है हम कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि जब म्यूजिक बजाने का हमें अवसर मिलता है, तो हम जब अवसर हमें मिलता है तो हम जो है उसमें विश्वास योग्य बने नहीं रहते हैं। भले कि बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कभी कभी संडे के दिन जो है हम देखते हैं कई चर्चों में म्यूजिक बजाने वाले ही नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? कभी कभी घर में रहते हैं, लेकिन इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट नहीं देते हैं कि हमें चर्च में जाना था और बजाना था करके है भाई और बहनों। कई बार पास्टर जी आते हैं, यार आज क्यों नहीं आए म्यूज़िक बजाने के लिए? नहीं पास्टर जी ज़रा मुझे काम था। पास्टर जी जब बोलते हैं यार तुम नहीं आते तो बहुत मुश्किल होता है, तुम आया करो यार, तुम्हें टैलेंट है, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने ये गिफ्ट दिया है म्यूज़िक बजाने का। ठीक है पास्टर जी मैं अगली बार आऊँगा करके कई बार लोग जो है इस गिफ्ट, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये गिफ्ट दिया है करके भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी हम चर्च को टाइम नहीं देके अपने ज़्यादा दोस्तों को दे देते हैं है भाई और बहनों। कभी कभी गाना बजाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, और चर्च में बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाना गाना। लेकिन जब हम कहते हैं
जब हम चर्च का टाइम होता है तो देखते हैं कि कभी कभी सिंगर जो है, गाना गाने वाले जो है, चर्च में नहीं पहुंचते हैं टाइम से, है भाई और बहनों। पास्टर जी उधर इधर देखते रहते हैं। फिर पास्टर जी पूछते हैं, यार क्यों नहीं आए थे तुम गाना गाने के लिए? आज तुम्हारा गाना था, आज चर्च में आराधना करना था ना तुमको? नहीं पास्टर जी, घर में ज़रा कोई लोग आ गए थे यार, मुझे काम था, मैं कहीं वहाँ गया था, यहाँ करेगा करके कई लोग कभी कभी जो है इस चीज़ का जो है बहाना बना लेते हैं, है भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या है, हमसे बात कर रहा है। अगर परमेश्वर ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, परमेश्वर ने आपको कोई वरदान दिया है, या म्यूजिक बजाने का या गाना गाने का, तो भाई और बहनों इसके साथ विश्वास योग हमें बने रहना चाहिए, क्योंकि ये सेवा जो है हमें जो है किसी इंसान ने दी है, ये सेवा जो है हमें परमेश्वर ने दी है। इसको परमेश्वर ने हमें दिया है, इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रहना है। हमें सारी चीजों को छोड़ के पहले इसी चीज का जो है हमें आदर करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के दिए हुए वरदान का आदर करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष से भर देगा, है भाई और बहनों। जब परमेश्वर के दिए हुए वरदान का हमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो भाई और बहनों एक दिन क्या होगा, वो वरदान हमसे ले लिया जाएगा, वो अधिकार जो है हमसे ले लिया जाएगा, वो अधिकार जो है किसी और को दे दिया जाएगा। फिर आपकी जगह कोई और आके गाना गाएगा, आपकी जगह कोई और आके म्यूजिक को बजाएगा। फिर आप उसे देखोगे गाना गाते हुए तो आपके दिल में जो है नफरत और जलन और शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर आप देखोगे किसी को म्यूजिक बजाते हुए, आपके अंदर भी नफरत और जलन जो है महसूस होगी अंदर, यार ये तो मेरा अधिकार था गाना बजाने का, यार ये तो मेरा अधिकार था प्रभु जी म्यूजिक बजाने का, आपने क्यों उसको दे दिया? है भाई और बहनों, प्रभु आपसे कहेगा कि मैंने उसे नहीं दिया, पहले मैंने अवसर तुमको दिया था म्यूजिक बजाने के लिए, पहले मैंने अवसर जो था तुमको दिया था गाना गाने के लिए, लेकिन तुमने परमेश्वर के घर को नेग्लेक्ट किया है, उससे अहमियत नहीं दी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं था तुम्हारे जीवन में, इसलिए परमेश्वर ने उस काम के लिए किसी और को चुन लिया है भाई और बहनों। परमेश्वर के घर का काम कभी कभी हम सोचते हैं अगर हम नहीं जाएंगे तो नहीं होगा। अगर आप टैलेंटेड हो, अगर परमेश्वर को आप समय नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा, लेकिन परमेश्वर किसी और को जाके खड़ा कर देगा, है भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने भी रात भर जाग के प्रार्थना की कि मुझे चेले चाहिए, तो जब आए प्रभु यीशु मसीह के पास 12 चेले, तो प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और 12 चेलों में से एक था यहूदा इस्करियोत। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को आशीष दी और आशीष के साथ यहूदा इस्करियोत को भी आशीष दी। परमेश्वर ने कई वरदान और कई अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को दिए, यहूदा इस्करियोत को भी वही अधिकार, वही सब आशीषें यहूदा इस्करियोत को भी दी गई, है भाई और बहनों। यहूदा इस्करियोत को प्रभु यीशु मसीह ने सारे अधिकार दिए जो और अधिकार जो है बाकी चेलों को दिए थे, है भाई और बहनों। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोत को वो वर दिया जो किसी को आज तक नहीं मिला है। खुद प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने का उसे अवसर मिला, है भाई और बहनों, लेकिन उसका ध्यान जो था वो भूल गया था कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है, वो भूल गया था कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कोई अधिकार दिए हैं, वो भूल गया था कि प्रभु यीशु मसीह की आशीष जो है मुझे मिली है, सारी चीजों का अधिकार जो है मुझे दिया है। ये सारी चीजें यहूदा इस्करियोत भूल गया, वो नेग्लेक्ट करने लगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन को उसने ध्यान नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह के वचन को उसने ध्यान नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह को मुझे टाइम देना है, उसने सारा ध्यान जो है पैसे के ऊपर लगाया, चोरी करने में लगाया और वचन को ये कान में सुन के ये कान में छोड़ दिया, है भाई और बहनों, और जाके प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। हम यहाँ पे देखते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय 17 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और सेवकाई में सहभागी था। वो हम में गिना गया था, सेवकाई का सहभागी था, लेकिन अब
वो हमारे बीच में नहीं है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोत ने फांसी लगाई और उसकी रस्सी टूट गई और पेट के बल गिरा और उसकी सारी अंदरियां जो है बाहर निकल आए। सारे यरूशलेम को पता चल गया कि यहूदा इस्करियोत ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया था पैसों के लिए, और वो सह ना पाया और शर्मिंदगी के मारे अपने आप को उसने फांसी लगा ली और वो 12 चेलों में से नहीं रहा, बच गए 11। है भाई और बहनों, फिर 11 ने प्रार्थना की, परमेश्वर से पूछा कि अब मैं क्या करूं, क्या करें। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया। उन लोगों ने चिट्ठी डाली 2 इंसानों के नाम के ऊपर, और जब 2 इंसानों के नाम के ऊपर चिट्ठी डाली तो चिट्ठी जो थी मत्तिया के नाम से निकली, और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से वो अब गिना गया। है भाई और बहनों, 12 को चुना था, लेकिन एक ने धोखा दिया और उसकी जगह जो थी किसी और ने, चेले ने ले ली और वो 12 में गिना गया। उसका नाम था मत्तिया। जब हम पढ़ेंगे इसमें प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसकी 26 आयत में दिखेंगे तो मत्तिया नाम पर चिट्ठी निकली और वह 11 के साथ गिना गया। यानी कि उसका अधिकार जो है किसी और ने ले लिया। उसका अधिकार, यहूदा इस्करियोत का अधिकार किसी और ने क्यों ले लिया? क्योंकि जो अधिकार उसे दिया गया था उसमें वो विश्वास योग्य नहीं था, इसलिए उसका अधिकार उससे ले लिया गया और किसी और को प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। आपको भी अधिकार दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, गाना गाने का, म्यूजिक बजाने का। अगर आप वफादारी के साथ रहोगे तो ये अधिकार आपका रहेगा। अगर आप इसमें भूल चूक करोगे, नेग्लेक्ट करोगे, टाइम नहीं दोगे, तो परमेश्वर का काम तो नहीं रुकेगा, वो किसी और को अधिकारी बना देगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहूदा इस्करियोत को प्रभु यीशु मसीह ने बड़े ही प्यार से चुना, सारा अधिकार दिया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अपने अधिकार को खो दिया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।